चित्रकूट के मानिकपुर विधानसभा के कबरापुरवा में भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करने पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज और तीखे बयानों से सुर्खियां बटोरी। शुक्रवार को चित्रकूट दौरे के दौरान राजभर के गौशालाओं में गायों की मौत, प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले, संजय निषाद की नाराजगी और मुख्यमंत्री के विवादास्पद बयान बांटोगे तो काटोगी जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। गौशाला में गाय का मात पर सवाल पर पूछने पर उन्हें मजाकिया अंदाज में कहा कि अब अपना चश्मा बदल कर देखो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब हमारी सरकार आपको सड़कों पर गाय नजर नहीं आएगी। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया को तंज कसते हुए कहा कि पत्रकार केवल एक खबर को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के नाम पर चाहे जो पार्टी इसका लाभ ले, पर संविधान अगर जिंदा है तो माननीय मोदी जी की सरकार में जिंदा है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि कुंभ हर सरकार को कराना ही पड़ता है, लेकिन फर्क यह है कि भाजपा सरकार में आयोजन कुशलता से होता है। सपा सरकार के दौरान कुंभ में कई लोग मारे गए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। हम कांसीराम जी के चेला हैं। जब मंडल कमीशन लागू करने को हुआ तब भी हम 15 दिन कचहरी पे बैठ के धरना दिए। 27% रिजर्वेशन लागू हुआ तो जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, राजभर है, चौहान है, बिंद है, बंजारा है, बहलिया है, खनहार है, जुल्हा है, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर, जो अति पिछड़ी वंचित जातियां हैं, ये जातियां 27% रिजर्वेशन का लाभ नहीं पा रही हैं और 22.5% में भी जो कमजोर जातियां वो लाभ नहीं पा रही हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि कोटे में कोटा, मतलब कि बांट करके सबको आरक्षण दिया जाए। तो इस बात को लेकर के हम लड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया, उसका भी उद्देश्य 27% आरक्षण को बांट करके देना है। और उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकार में मैं मिनिस्टर था, जब 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय कमेटी बनाई थी। रिपोर्ट आई, जब हम सत्ता में आए तो उसको लागू करने की बात आई तो हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है, तो फिर उसमें राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में त्रिस्तरीय कमेटी बनी। कमेटी ने 7, 9, 11 बांट दिया कि जो 7% जो सबसे मजबूत है, जो ज़्यादा लाभ लिए उनको एक तरफ कर दिया जाए, जो कम लाभ लिए उनको एक तरफ कर दिया जाए, और जो लाभ नहीं ले पाए हैं उनको एक तरफ। तो 7, 9, 11 में वो कमेटी ने बांट दिया। तो इस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए भूख हमको है तो हम नहीं बोलेंगे तो जिसका पेट भरा है वो काहे को बोलेगा। आज उठा के देखिए, सपा को लीजिए, बसपा को लीजिए, कांग्रेस को लीजिए, कोई नेता रोहिणी आयोग पर बोल रहा है, कोई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर बोल रहा है। आज हम करें जीरो पॉवर्टी की योजना चली है, ये गरीबों के हित के लिए है ना, इसकी कोई जाति नहीं है। लेकिन इस बात को कोई भी नेता, अगर आप गरीबों का हित चाहते हो तो ये जानकारी तो दो कि कम से कम एक योजना बनी है। आज प्रदेश सरकार 5 लाख रुपया बिना ब्याज का नौजवानों को, जूनियर हाई स्कूल पास, कक्षा 8 पास और उम्र 21 साल से 40 साल, हम 5 लाख रुपया लोन देंगे। वो अपना कारोबार करे जो बेरोजगार है। अब जो उसका ब्याज होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार देगी। अब इसकी जानकारी कौन देगा? हम माध्यम तो वही हमारा है। दूसरा, आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक स्कीम चालू की, लेकिन आज धरातल पर उसकी जानकारी नहीं है। तो इसकी जानकारी हम कैसे देंगे? हम एक जनसभा करते हैं, वहां जाते हैं, लोग जुटते हैं तो उनको जानकारी देते हैं कि आप बिजली के बिल से परेशान हो, आपकी परेशानी दूर करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है। आपको 10,000 रुपया अगर सोलर पैनल आपके छत पर लगाने में लगेगा तो 7,500 रुपया सरकार देगी। 2,500 रुपया लगा के अपना सोलर पैनल लगा लो, बिजली फ्री जलाओ, बिजली का बिल नहीं देना है। आपके पास छत नहीं है तो सरकार छत भी देने की तैयारी पूरी ताकत के साथ, अभी जैसे 15 लाख परिवार को हम लोग जीरो पॉवर्टी में देने जा रहे हैं। साल भर के अंदर उनको आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, आयुष्मान कार्ड देंगे, सड़क होगा, बिजली देंगे, उनको फ्री शिक्षा देंगे। ये सारी योजना, PM आवास वो अलग चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास। मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को छत उपलब्ध करा दिया जाए, ये मकसद लेकर के। अच्छा।